मध्य प्रदेश रायसेन जिले के भोजपुर विधानसभा ग्राम गुदावल में मां कंकाली का 400 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में दूर दराज से हजारों भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। बताया जाता है यहाँ पर भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। जन सहयोग से करीबन 7 करोड़ रुपए लागत लगाकर मंदिर का निर्माण कराया गया है। अब तो मां की महिमा इतनी बढ़ गई है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आने लगे। मां कंकाली का मंदिर भोपाल से करीब 25 तो रायसेन से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर उमरावगंज थाने के अंतर्गत आता है। मां कंकाली के बारे में जानकार भक्तगण बताते हैं कि तकरीबन 400 साल पहले हरलाल पटेल को मां कंकाली ने सपने में दर्शन दिए थे और जमीन में खुदाई कर प्राप्त मूर्ति की स्थापना करने को कहा था। पटेल ने ऐसा ही कर मां कंकाली की घट स्थापना की। तब से इस मंदिर पर श्रद्धालुओं की श्रद्धा बढ़ती ही गई और मंदिर की भव्य पैमाने पर बनता गया। नवरात्रि पर मां कंकाली के दरबार में हजारों भक्तों का तांता लगा हुआ है। एक्सप्रेस 1 न्यूज के लिए भोपाल ब्यूरो चीफ वीरेंद्र जोशी की रिपोर्ट। संगीता गौर। संगीता जी कहाँ से आई हैं और क्या मनोकामना मां से मांगी है? हम लोग भोपाल से आए हैं और हम लोगों की मनोकामना है कि हमारा एक अच्छा सा घर बन जाए। ये हमारी मनोकामना है। हम बचपन से यहाँ पर आ रहे हैं मंदिर में और जो भी बचपन से माता जी से हमने मनोकामनाएं मांगी है वो आज तक पूरी हुई है। जैसे कि हम पढ़ाई करते थे स्कूल में तो हर साल जैसे हम लोग आते थे तो हम सोचते थे माता जी हम फर्स्ट डिवीज़न आए, तो आज तक माता जी ने हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की है और हमेशा फर्स्ट डिवीज़न से ही पास हुए हैं। कोरोना काल चल रहा है, लोगों से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? बस मेरी अपील यही है कि 1 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहें और मास्क लगा कर आएँ। तकरीबन 400 साल पहले हरलाल पटेल मां कंकाली के दरबार में दूर दराज से जो भक्त आते हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? सर, यहाँ पे मां कंकाली दरबार में सभी भक्तों की उचित व्यवस्था की गई है। रहने के लिए, सोने के लिए सभी व्यवस्थाएं हैं। खाने पीने के लिए भंडारे लगे हुए हैं। माता जी के दरबार में हमारे ट्रस्ट की ओर से भी जो फलाहारी हैं, जो व्रत हैं, उनके लिए फलाहार की व्यवस्था होती है। जो भोजन करते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती है। और हमारा प्रयास रहता है ट्रस्ट का कि जो भी दर्शनार्थी दूर दराज से यहाँ पे आए हैं उनकी उचित से उचित व्यवस्था हो सके। रहने की, सोने की सभी व्यवस्थाएं उनकी उचित हम कर सकें, ऐसा हमारा प्रयास हम सभी ट्रस्टी लोग करते हैं। माँ कंकाली के धाम में सभी उचित व्यवस्थाएँ। क्या नाम है आप? मेरा नाम बदाम सिंह मीणा है। मैं माँ कंकाली दरबार में सह सचिव ट्रस्ट से हूँ। मंदिर जी, पुजारी जी, क्या है इस मंदिर का इतिहास? मां कंकाली किस प्रकार विराजमान है और कैसे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है? जय माता दी। मैं प्रधान पुजारी कंकाली माता मंदिर से। कंकाली मैया जो हैं यहीं से प्रकट हुई हैं, अनादि काल की हैं और बहुत विशेष रूप से नवरात्रि में माता जी की कृपा सभी भक्तों पर विराजमान रहती है और सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ विशाल भंडारे होते हैं, विशाल जागरण होते हैं। सभी भक्त देश विदेश से, दूर दराज से आते हैं और यहाँ ट्रस्ट के माध्यम से सभी भक्तों की उचित व्यवस्था की जाती है और सभी भक्तों के लिए माता रानी कृपा बरसाती है। ये नवरात्रि उत्सव विशेष माता जी की कृपा का रहता है। बताया जाता है कि माता जी की मूर्ति एक दिन गर्दन सीधी करती है। नवमी के दिन माता जी के यहाँ हवन होता है, उसी दिन माता जी कृपा करती हैं और सभी भक्तों को, जिन जिन को मतलब माता जी के ऊपर कृपा होती है उनको माता जी की गर्दन दिख जाती है सीधी। क्या नाम है? भुवनेश शास्त्री, कंकाली माता। क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद मीणा, निवासी गोदावल में यहाँ का सरपंच पूर्व में रहा हूँ। और माँ कंकाली माता मंदिर एक प्राचीन मंदिर है और माता जी का इतिहास भी बड़ा विचित्र है। 1731 में जहाँ हरलाल जी पटेल एक बुजुर्ग थे, उनको माता जी ने सपना दिया। उनने ग्रामवासियों को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया। ग्रामवासियों को, बुजुर्गों को लेकर उनने उस जगह पर खुदाई की। खुदाई में माता जी की प्रतिमा मिली, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की प्रतिमा मिली और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से उन्होंने माता जी का 1731 में मूर्ति की स्थापना की। इसके बाद माता जी की ख्याति धीरे धीरे बढ़ती गई। यहाँ ब्रजमोहन दास जी महाराज आए, उन्होंने भी तपस्या की। इसके बाद सब ग्रामीणों को एकत्रित किया। जहाँ पे पहले बलि प्रथा थी, बलि प्रथा को उन्होंने बंद करवा के अब प्रसाद रूप में माता जी को चढ़ावा चढ़ता है। इसके बाद जहाँ पे मान के चलो देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सारे श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। और सबसे विचित्र बात यह है
कि जिन माताओं के बच्चे मतलब गोद सूनी होती है वो यहाँ पे आती हैं और माता जी को गोबर के उल्टे हाथे लगाती हैं, और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब वो यहाँ पे आकर हल्दी के सीधे हाथे करती हैं, और जो अपनी श्रद्धा अनुसार माता जी को भंडारा देती हैं, चढ़ावा देती हैं, और माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और जहाँ पे एक ट्रस्ट बन चुका है 2011 में, और सभी जो है श्रद्धालुओं से मंदिर में मान के चलो सारी व्यवस्था की गई है। भीड़ भाड़ अधिक होने के कारण बार बार अपील की जा रही है कि यहाँ पे आप मास्क लगाकर मंदिर में प्रवेश करें, अपनी दूरी का 2 गज की दूरी का जो नियम है शासन का उसके साथ लाभ लें और मंदिर में माता जी के दर्शन करें, शांतिपूर्वक करें। जय माँ कंकाली, जय माँ कंकाली। सर, माँ कंकाली जी के दरबार में पुलिस की किस प्रकार की व्यवस्था की गई है और क्या क्या व्यवस्थाएं हम जनता को परेशानी से बचाने की जा रही है? हमारे यहाँ पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एंट्री अलग की गई है, एग्जिट अलग की है। बाहर से जितने भी श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ पर भोपाल आसपास के शहरों के अलावा दूर दूर से लोग भी आते हैं, तो उनके लिए हमने अलग एंट्री अलग है और एग्जिट अलग की गई है। उसी तरह से मंदिर परिसर में भी हमने बैरिकेड लगाकर, स्टॉपर लगाकर अलग किसी भक्त को परेशानी ना हो, भक्तों को, इस हिसाब से व्यवस्था की गई है। और अभी ये सब बढ़िया खैरियत चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, और कोरोना गाइडलाइन का पालन भी कराया जा रहा है। कोई एंट्री कर रहा है तो उसको सैनिटाइजर वगैरह से हाथ धुलवा कर एंट्री कराई जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। थाना प्रभारी उमरावगंज, उप निरीक्षक हरिओम अस्थाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना है। कहाँ से आई हैं और माँ कंकाली में कितनी आस्था है? सर, आपकी कौन सी मनोकामना पूर्ण हुई? सर, हम लोग 8-10 साल से आ रहे हैं और हमारी जितनी मनोकामनाएं थी माता रानी ने सारी पूरी करी हैं। और बच्चों को, मेरे नौकरी नहीं थी, सो मेरे बच्चे को नौकरी लग गई। मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, सर मेरी बेटी की शादी हो गई और सब अच्छे मतलब उसमें हो गए हैं। और आज ही मैं माता रानी से मनोकामना यही लेके आई हूँ, और मेरे परिवार में बहुत संकट आए सर, वो माता रानी की दया से सब संकट मेरे दूर हुए। इन्हीं की कृपा से सारी दया दृष्टि आदि बनी हुई है। मतलब हम सारी इतनी घटनाओं से बच के आज माता के दरबार में हम खड़े।